गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एसबीआई पीओ प्री जो 20 दिसंबर को आपका शिफ्ट हुआ उसमें किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया और जितने भी शिफ्ट हुए उसमें क्या क्वेश्चंस था, किस तरीके का लेवल था, क्या आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कितना आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, क्या अटेम्प्ट आपका सेफ जोन में होगा, कितना आपने अटेम्प्ट लिया तो ये क्लियर हो पाएगा। इन सभी चीज़ों पे एक डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और मैं 20 दिसंबर के हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को उठाया, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस किया और फिर फाइनल जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं उसमें हर कुछ डिस्कशन होगा। देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो 20 दिसंबर का शिफ्ट था वो इजी टू मॉडरेट में ही मैं रखूंगा। बहुत टफ बिल्कुल नहीं था, बहुत इजी भी क्वेश्चन नहीं था, इजी टू मॉडरेट में था और आपका अटेम्प्ट कुछ अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले मैं रीजनिंग पे बात करूंगा क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक हमेशा रीजनिंग रहा है। तो रीजनिंग एबिलिटी अगर मैं देखूं 2022 के प्रीलिम्स में तो आपको पता है कि हमेशा वेटेज जो है वो कहीं ना कहीं 50 से 60% का वेटेज जो होता है वो पजल का होता है, राइट। और पजल आपने देखा कि किस तरीके का आज का जो पजल था वो क्या क्या पूछा गया। जैसे कि मैं बताऊं कि फ्लोर और फ्लैट बेस्ड पजल पूछा गया और ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट लिए हैं तो इजीली बनेगा, ठीक है। सेक्शन बेस्ड पजल था जिसमें 3 स्टीम एंड 7% का बात किया गया था। ये भी क्वेश्चन ऐसा था कि इजीली इसको टैकल किया जा सकता था। पैरेलल रो बेस्ड पजल जिसमें कि 14% का बात था। मतलब आप ये समझ लो कि पैरेलल रो पजल अगर आपने एक बार अटेम्प्ट लिया और अगर एक अटेम्प्ट में आपने सही तरीके से उसे समझ लिया तो वो पजल इजीली बन जाएगा। तो पैरेलल रो बेस्ड पजल को टैकल करना बहुत आसान होता है। फिर और मैं पजल अगर देखूं तो मंथ बेस्ड पजल भी पूछा गया जिसमें कि 5% 5 सिटीज़ था। तो ये जो मंथ बेस्ड पजल होता है ये मतलब अगर आप अनसर्टेन बेस्ड पजल आपको देखने को मिला। अनसर्टेन बेस्ड पजल में नॉर्मली क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स आपको पता चल जाता है और किस पोजीशन में किसको रखना है, किस पोजीशन में किसे कहाँ पर सजाना है। अगर ये चीज़ आप करते हैं तो अनसर्टेन बेस्ड पजल इजीली टैकल किया जा सकता है। कुछ हमने ये भी देखा कि मंथ एंड डेट बेस्ड पजल भी पूछा गया है जिसमें कि 5 मंथ 2 डेज का बात किया गया था। लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट मैंने देखा 7% के बेस्ड पर पूछा गया था। ईयर बेस्ड पजल एक था जिसमें कि कुछ वेरिएबल वेजिटेबल्स के बेसिस पे रखा गया था और ये ईयर बेस्ड पजल आपके एग्जाम में देखने को मिला। एक मैं देखा कि अनसर्टेन बेस्ड पजल भी पूछा गया था एक शिफ्ट में जिसमें कि ये नंबर जो है वो टोटल 14 निकल कर आया था। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जिसमें कि 6% 2 वेरिएबल का बात था। अच्छा, सर्कुलर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट जो भी होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसमें जो भी नंबर ऑफ पर्सन जहां भी हो अगर आप इसे एक अटेम्प्ट में बनाना चाहते हो तो आप क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ोगे और क्वेश्चन जो बोलता जा रहा है उसको बस एक छोटा पॉइंट साइड में बनाते हुए जाओ और जैसे ही आपका ऐसे 5-7 पॉइंट बन जाता है और एक बार उसको गो थ्रू कर लोगे तो वो पजल आपका इजीली बन जाएगा। मतलब आप ये समझो कि ये जो 5 नंबर का पजल होता है, इस 5 नंबर के पजल में आपने अगर 2 से 3 मिनट भी अपना लगाया है ना तो सफिशिएंट है ये पजल को टैकल करना। तो ये तो मैंने आपको बोला इंटायर आपका पजल का सेक्शन और इस पजल के सेक्शन में आपको मैंने ये भी बताया कि जो वेटेज होता है वो 50 to 60% का होता है। मतलब आप ये समझ लो कि 35 नंबर का टोटल रीजनिंग में जो पजल का वेटेज होता है वो लगभग 20 to 23 मार्क्स का हो जाता है। तो अगर आपने बस ये सॉल्व कर लिया और जो मैंने इंटायर आपका मिसलेनियस टॉपिक अभी तो टच ही नहीं किया है तो आपका लगभग 20 मार्क्स तो यहाँ से स्कोर हो जाता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होता है जो कि एक अटेम्प्ट में बन जाता है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है जो कि आप ये समझो कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक का समय लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पेयर फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आपका पूछा गया, नंबर बेस्ड पजल पे भी पूछा गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके पढ़ते ही ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे बनता है। इनइक्वालिटी बेस्ड, अगर इनइक्वालिटी है कि एक अटेम्प्ट में आपका बन जाएगा। मीनिंगफुल वर्ड, ऑड वन आउट, ये मैं बताऊं कि ये अटेम्प्ट आपने लिया तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बनेगा ही, माइट भी बन सकता है, माइट भी नहीं बन सकता है। तो मैंने जो ओवरऑल देखा कि रीजनिंग के सेक्शन में टोटल अगर आपका देखा जाए तो 20 मार्क्स प्लस, और अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं अगर कितना भी मरते मरते इसमें अगर भी रोका जाए ना तो 5 से 2 नंबर और, मतलब कुल मिलाकर 25 से लेकर 27 मार्क्स का तो बहुत आसानी से स्कोर किया जाता था। और अगर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो नो इशू, आप इसको 30 तक जरूर पहुंचा सकते हो अगर आपका रीजनिंग एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो। ये तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने रीजनिंग का एंटायर आपको बता दिया, डिस्कशन की क्या लेवल क्वेश्चंस आपका देखने को मिल रहा है और किस तरीके का रीजनिंग में प्री के लेवल का क्वेश्चंस अब आ रहा है। बात करते हैं क्वांट का। एज यूजुअल क्वांट बहुत इजी था, बहुत स्कोरिंग था और हालांकि टाइम कंज्यूमिंग था, नो इशू, आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इजी में था। आपने देखा कि टेबल डीआई पूछा गया मेल और फीमेल के बेसिस पे, लाइन ग्राफ पूछा गया था डीआई और कैसलेट डीआई पूछा गया 3% 2 मंथ्स के बेसिस पे। तो ये जो मैंने डीआई का सेक्शन बोला ना, ये डीआई का कोई भी ऐसा डीआई नहीं था जो कि आपका नहीं बन सकता था, ये इजीली टैकल किया जा सकता है। मिसिंग नंबर सीरीज एक अटेम्प्ट में आपका बनना चाहिए। क्वाड्रेटिक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगना चाहिए। अरिथमेटिक सेक्शन और अप्रोक्सीमेशन, ये जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है ना, ये अगर आपने बना लिया पूरा तो यही आपका स्कोर को मैक्सिमाइज कर देता है। ओवरऑल क्वांट का सेक्शन बहुत स्कोरिंग और बहुत अच्छा था। सबसे अब लास्ट में हम लोग देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन, जो कि एक ऐसा टॉपिक में बताऊं जो कि आपके स्कोर को कहीं ना कहीं आर से पार करा देता है। अगर मैं अपने एक रीजनल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मतलब आप कहीं अगर 50 स्कोर कर रहे हो तो ये ऐसा टॉपिक होता है जो कि आपको 80 तक पहुंचा सकता है। नहीं भी 80 तो मैं बोलूं कि 55 तो आराम से पहुंचा देगा। लेकिन आपको उसके लिए इंग्लिश का लैंग्वेज कैसे पढ़ना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में उसे स्कोर करना है, कहाँ किस पर जितना आपको फोकस करना है, कैसे इंग्लिश में स्कोर करना है, लिटरली मैं बोलूँ वो अगर आपको आ रहा है तो आप इंग्लिश में स्कोर कर लोगे। इंग्लिश का सेक्शन मैं मॉडरेट में लूँगा क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें देखा मैंने जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो 20 प्लस 22 इस तरीके का उनका स्कोर अटेम्प्ट आ रहा है, और जिनका इंग्लिश काफ़ी अच्छा है वो तो नो इशू आपका 27 तक आराम से लाते हैं। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में देखिए आरटी का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका आरसी था, लेजर टाइम पे एक आरसी था, रिसर्च पे एक आरसी था। तो ये आरसी एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि अगर मान लीजिए इन सारे टॉपिक्स में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप स्कोर कर सकते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट देखा गया, वर्ड स्वैप देखा गया, मैच द कॉलम देखा गया, डबल फीलर, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर डिटेक्शंस, क्लोज टेस्ट। ये जो टॉपिक है ना, मैं तो इसको ये समझ लो एग्ज़ाम में ढूंढता था कि ये टॉपिक कहाँ है और मैं सबसे पहले अटेम्प्ट लेता था क्योंकि इसमें मेरा हमेशा स्कोर आ जाता था। सपोज 5 क्वेश्चन है तो 5 स्कोर आता ही आता था। वर्ड यूजेज हो गया, पैराजैम्बल्स हो गया, तो ये माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश का टॉपिक है। मैं अगर इसमें बताऊं तो 20 प्लस स्कोर करना बहुत ज़रूरी था। इस तरीके का क्वेश्चन आज का देखने को मिला आप लोगों को। ओवरऑल अगर मैं बात करता हूं कि क्या अटेम्प्ट आपका होना चाहिए तो देखिए मैंने रीजनिंग एप्टीट्यूड में 25 ऐसे भी बताया था, 25 to 27 आपका अटेम्प्ट बहुत आसानी से किया जा सकता था। इंग्लिश लैंग्वेज
20 से लेकर 24 तक के बीच में अटेम्प्ट आपका इजीली हो जाता है। क्वांट में मैंने बताया 22 भी आपने अगर टच करा है तो मैंने एवरेज स्टूडेंट्स के लिए दिया है 22, लेकिन अगर इसको मैक्सिमाइज आप करें तो 25 तक जा सकता है, और अगर थोड़ा सा कोशिश करते तो ये 25 प्लस चला जाता। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा ही बहुत सारा एग्ज़ाम ऐसा था जिसमें कि 25 प्लस जाता था या फिर 22 टू 25 के बीच में रह जाता था। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो टोटल अटेम्प्ट आपका कहीं ना कहीं 65 प्लस हो जाना चाहिए था। आज का जो जिस तरीके का क्वेश्चंस का लेवल था, अगर आपने 65 प्लस है किया है अटेम्प्ट तो वेल एनफ, आपको सोचना ही नहीं है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप प्री के लेवल से ऊपर आ चुके हो। नाउ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट अ लॉट ऑफ कैंडिडेट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू एंटर इन द फील्ड ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो बहुत इजी टू मॉडरेट के लेवल में हमारा आज का टॉपिक गया, आज का जो क्वेश्चंस था SBI PO लेवल का। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये अभी नहीं तो कुछ दिनों में आपको रिजल्ट दे जाएगा, लेकिन आप अपना मेहनत, अपना जो अटेम्प्ट है, अपना जो एफिशिएंसी है या अपना जो एफर्ट है उसको कम मत कीजिएगा। एंड गुड लक। आप जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, बस यही वे और यही सैली से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा।